हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विमलेश कुमार दुबे। टुडे वी विल लर्न अबाउट circle and it is a topic of 11th class coordinate geometry. So today's my topic is circle. Now let's start. So general equation of circle. General equation of circle. So what is general equation of circle is the general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the general equation of any circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. And the center of this equation is minus g comma minus f, and radius of the circle which is given by this equation is g square plus f square minus c. This is the formula to calculate the radius of this circle. Now the nature of this circle is totally depend on this value, that is g square plus f square minus c. Now if value of g square plus f square minus c is greater than 0, if g square plus f square minus c की वैल्यू greater than 0 है, then this circle equation represents a real circle. So this equation represents a real circle. Second one, if value of g square plus f square minus c is equal to 0, then this equation represents a point circle. So ये equation क्या किसको represent करेगी? पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी. पॉइंट सर्कल इन द सेंस हम बोल सकते हैं जिसकी रेडियस जीरो हो, जिसकी रेडियस जीरो हो उसे हम बोलेंगे पॉइंट सर्कल. नाउ थर्ड वन, इफ वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, then this equation represents an imaginary circle. This equation represents an imaginary circle. Now let's take a question on this formula. एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 represents a real circle, represents a real circle, then find the value of, then find lambda. Now question is saying कि ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहा है ये सर्कल की इक्वेशन क्या कर रही है, एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda. Now let's take lambda x square plus lambda y square माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है, रियल सर्कल को डिनोट कर रहा है. अगर ये इक्वेशन रियल सर्कल को डिनोट कर रहा है, सो हम क्या करें, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा. तो अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाए तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लेमडा से डिवाइड करेंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा इंटू एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन लेमडा इंटू वाई प्लस लेमडा बाई लेमडा दैट इज 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है. अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें देन 2g की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2g इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लेमडा. सो g इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 लेमडा. सिमिलरली 2f की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन लेमडा एंड f की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2 लेमडा एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल. अगर ये रियल सर्कल को डिनोट कर रहा है देन वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. नाउ अगर हम g और f की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2 lambda square and c minus, so c is 1, that is minus 1 greater than 0. Now इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें then we will get 1 upon 4 lambda square plus 1 upon 4 lambda square minus 1 greater than 0. यहाँ दोनों टर्म का क्या है, बेस सेम है, देन वी विल डायरेक्टली ऐड दीज टू टर्म्स. सो हमें क्या मिल जाएगा,
2/4 लेमडा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। नाउ अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें देन 2 4 को कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम्स, सो हमें मिल जाएगा 1/2 लेमडा स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 लेमडा को अगर हम यहाँ 1 को उस साइड भेजें तो 1/2 लेमडा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 2 लेमडा स्क्वायर को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन हमें मिल जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर लेस देन 1, 1 को अगर इस साइड लाएं तो लेमडा स्क्वायर -1/2 लेस देन 0। सो हमें क्या मिल जाएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम आइडेंटिटी यूज करें देन हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल जाएगा। सो हमें मिल जाएगा लेमडा इंटू 1/√2 इंटू लेमडा प्लस 1/√2 लेस देन 0। नाउ यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आएंगी, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 -1/√2 एंड 1/√2। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें हमें कितना मिल जाएगा, -1/√2, यहाँ कितना मिल जाएगा 1/√2। ये दिस साइड इज प्लस माइनस, दिस साइड इज प्लस, बेबी कर्व मेथड यूज कर रहे हैं। फिर हमें कौन सा लेना है, लेस देन इंटरवल लेना है, लेस देन इंटरवल मतलब दिस इंटरवल। सो हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, लेमडा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल बिकॉज यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। सो अगर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे देन वी विल गेट लेमडा बिलोंग्स टू -1/√2 1/√2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लेमडा। बट अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस -1/√2 एंड 1/√2 के बीच में एक टर्म और आ रहा है दैट इज 0। अगर इसमें 0 भी आ रहा है और 0 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0x² + 0y² दैट इज 0। हमें ये क्या होगा, ये सर्कल की इक्वेशन तब नहीं मिलेगी। अगर इस सर्कल की इक्वेशन नहीं मिलेगी तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसी रीजन से लेमडा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो हम फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा, फाइनल सॉल्यूशन लेमडा बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2 -0 को हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे देन ए अब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो अगर इसकी बात करें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो अगर जनरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल की बात करें, जो फर्स्ट फॉर्म आता है वो आता है सर, वो आता है सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। सो सेंटर रेडियस फॉर्म बेसिकली क्या होता है, अगर एक सर्कल हम कंसीडर कर लेते हैं, एक सर्कल गिवन है, इसमें इसका सेंटर मान लेते हैं क्या है, a, b गिवन है एंड इसकी रेडियस क्या गिवन है, r गिवन है। सेंटर a, b एंड रेडियस r गिवन है। देन इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन center and radius form where a and b are center and r is radius। so अगर इसका हम प्रूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट p लेंगे, यहाँ x या h k ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल r दैट इज रेडियस के इक्वल होगी। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, √(x1 - x2) होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अगर उसको अप्लाई करेंगे देन हमें सॉल्व करने से ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ सेकंड जो फॉर्म आता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। सो डायमीटर फॉर्म की बात करें, अगर हम एक सर्कल कंसीडर करें लाइक दिस, एक सर्कल है और एक कोई डायमीटर ले लेते हैं ए बी इज अ डायमीटर और यहाँ सेंटर मान लेते हैं, इसका पॉइंट ओ है, सेंटर क्या है, ओ है। नाउ ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2, लेट्स से y2। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। नाउ अगर हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन जो आती है वो आती है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। ये डायमीटर बिकॉज इस लाइन जो कॉर्ड जो है सेंटर से पास हो रहा है एंड वी नो दैट कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर। नाउ इसका अगर हम प्रूव करें तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एक P पॉइंट लेंगे। अगर P को हमें A और B से ज्वाइन कर दें, बट तो हमें पता है, मान लेते हैं P क्या है, H, K मान लेते हैं। सो हमें पता है डायमीटर क्या करती है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप मान लेते हैं M1, इसका स्लोप मान लेते हैं M2।
सो यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे ए वाली लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन इन दोनों का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 अप्लाई करेंगे देन सॉल्व करने से हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी। नाउ इस टॉपिक पे एक अगर हम क्वेश्चन पे सॉल्व करें, लेट दैट क्वेश्चन इज, नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इफ अ सर्कल इज passing through point 1, 0, 0, 1 and 0, 0, 0, 0 in the sense origin, then find equation of circle. Then find equation of सर्कल। ना क्वेश्चन कह रहा है अगर एक सर्कल है जो 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0 से पास हो रहा है देन हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ भी है, प्रीवियस ईयर शायद 2001 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं कंफर्म, बट एक क्वेश्चन जेई का ही पूछा गया है। सो अब कह रहे हैं एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से होकर पास हो रहा है। एक पॉइंट 1, 0, 1, 0 यहाँ आएगा कहीं 1, 0। दूसरा कह रहा है 0, 1, 0, 1 यहाँ कहीं आएगा, इसको मान लेते हैं 0, 1। और एक पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट क्या दिया है, ओरिजिन दैट इज 0, 0 दिया है। देन अब एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो रहा है। अगर पॉइंट से होकर पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करें लाइक दिस ए, अब एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। सो हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। देखिए कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को मान लेते हैं लेट्स से दिस वन इज पी एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू। अगर हम पी और क्यू को ज्वाइन कर दें लाइक दिस, अगर हम पी एंड क्यू को ज्वाइन करें तो देखिए ये एक लाइन है, ये क्या है, एक कॉर्ड है, एक स्ट्रेट लाइन है बट एक कॉर्ड भी है। ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट दैट इज ओ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। अगर ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो हमें पता है कि कोई डायमीटर सेमी सर्कल में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। अगर इसका उल्टा सोचें, अगर कोई लाइन सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डायमीटर होगी। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगी हमारी, एक इस सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। अगर इस सर्कल की ये डायमीटर हो जाएगी, सो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, देखिए इसके कोऑर्डिनेट पता है 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट पता है 0, 1, तो इस डायमीटर के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं सर्कल की डायमीटर फॉर्म, दैट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पुट करें तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर, नाउ x इंटू 0, 0 माइनस x आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बाय सर्कल ऑन द एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेप्ट formed by this circle on the axis। अगर हम एक सर्कल दिया है उसके द्वारा जो x एक्सिस एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर कट करे, उसकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए कैसे करेंगे। ये मान लेते हैं एक सर्कल गिवन है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल। अगर y एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें, देखिए ये पॉइंट आएगा ए बी, x एक्सिस इंटरसेप्ट होगा, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, इसको सी डी मान रहे हैं, ये क्या होगा y एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। देन हमें इस ए बी एंड सी डी की लेंथ बतानी, तो इसके लिए देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लेट्स से दिस इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर x इंटरसेप्ट की बात करें, दैट इज x ऑफ ए बी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी। नाउ अगर हम y एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें, दैट इज वाई सी डी, इसकी बात करें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर
माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल द्वारा एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करता है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। बट इसको अगर हम प्रूफ देखें देखिए क्या हो जाएगा। इस सर्कल क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे। तो एक रूट यहाँ क्या होगा, अल्फा कॉमा जीरो होगा, लेट से अल्फा 1 कॉमा जीरो, एंड यहाँ क्या मान ले अल्फा 2 कॉमा जीरो। ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो वाई जीरो होगा, अगर वाई जीरो होगा हम क्या करें, इसमें वाई इक्वल टू जीरो पुट करें, देन हम क्या करें फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सम ऑफ रूट लगाएंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे, देन हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।